हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, इसका क्वेश्चन हम कल के सेशन में करवा चुके हैं। जितना सारा क्वेश्चन अभी तक में पूछा गया था दोस्तों, वो तो करवा चुके हैं। अब इसका थ्योरी देखिए, 2020 में आखिर था क्या क्या। जो 2020 में नया शिक्षा नीति जो आई है दोस्तों, उस नीति में जो आपके एग्जाम पर्पज से जो महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, सारा क्वेश्चन दोस्तों इसमें मतलब सारा थ्योरी इसमें दिया गया है दोस्तों। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको 2020 से जहाँ से भी 2020 वाला क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में भी आएगा, टीचिंग एग्ज़ाम में दोस्तों, आप वहाँ पे आराम से इसको बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग थ्योरी पे आते हैं सीधा। देखिए, इसमें बोल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया था। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष से एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। ये हैं दोस्तों। देखिए, हर बच्चे के विशिष्ट क्षमताओं डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें। अगला दोस्तों है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। और दोस्तों लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो दोस्तों। और दोस्तों सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविधीय दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास। अगला है दोस्तों अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। रचनात्मक और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे है दोस्तों नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय। बहुभाषिकता और अध्ययन, अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन। सीखने के लिए दोस्तों सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिसके कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है। और दोस्तों देखिए तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में। सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक समान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। अगला है तो सभी शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें। देखिए दोस्तों स्कूल शिक्षा के उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल तथा शिक्षा से। अब देखिए दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए इसमें दोस्तों विजन ऑफ एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण क्या क्या है दोस्तों। देखिए एक शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करे,
एक ऐसा शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और है दोस्तों मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, कर्तव्यों, ड्यूटीज और संवैधानिक मूल्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करता है। अपने देश के साथ संबंध और एक बदलती दुनिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता। अगला है दोस्तों की प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020। की प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020 सभी पाठ्यक्रम, अध्यापन, क्यूरिकुलम, टीचिंग और नीति में विविधता और स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान। अगला है दोस्तों सामाजिक सहभाग, सोशल इन्वॉल्वमेंट। सामाजिक सहभाग, सोशल इन्वॉल्वमेंट परीक्षा के लिए रटने और सीखने के बजाय वैचारिक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दें। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ईसीसीई तथा सार्वभौमिक पहुंच। 3 से 8 आयु वर्ग के लिए मूलभूत शिक्षण पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए दोस्तों उसमें है तो ए ईसीसीई में 3 से 6, ए नंबर में है दोस्तों ईसीसीई में 3 से 6 आयु वर्ग के लिए, और बी में है प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में 6 से 8 वर्ष की आयु। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक पहुंच आंगनवाड़ी या पूर्व स्कूली में मुफ्त, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसीई तक पहुंच हो। 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका किंडरगार्टन में चला जाएगा, अर्थात कक्षा 1 से पहले। बहुमुखी, वर्सेटाइल, लचीला, फ्लेक्सिबल, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, एक्टिविटी बेस्ड और पूछताछ आधारित शिक्षा। अगला स्कूली शिक्षा की नई शैक्षणिक और पाठ्य चर्चा संरचना 4+3+3+5। आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 3 साल और स्कूल में 12 साल रहना दोस्तों। प्री स्कूल में 3 साल और स्कूल में 12 साल। माध्यमिक चरण दोस्तों 4 नंबर में है दोस्तों बहुविषयक अध्ययन, अधिक महत्वपूर्ण सोच, लचीलापन और विषयों की छात्र पसंद। आगे है मध्य चरण 3 नंबर में विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुभवात्मक शिक्षा। प्रारंभिक चरण खेल, खोज और गतिविधि आधारित और इंटरैक्टिव कक्षा सीखना। अगला है दोस्तों मूलभूत चरण बहुस्तरीय, खेल, गतिविधि आधारित शिक्षा। देखिए दोस्तों अब आगे है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। नीड ऑफ एफएलएन। एफएलएन क्यों आवश्यक है दोस्तों? देखिए लो लर्निंग लेवल, सीखने का निम्न स्तर है दोस्तों एफएलएन। इंक्रीज्ड ड्रॉप आउट रेट, विद्यालय छोड़ने के मामले में बढ़ोतरी। इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल, अनुपयुक्त भाषा व गणितीय कौशल। आगे कक्षा 3 में आने वाले सभी बच्चे पढ़ने व लिखने में सक्षम हो। एफएलएन निपुण भारत योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में लाई गई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा की गई। ये हो गया दोस्तों निपुण भारत। आगे दोस्तों बचपन की शिक्षा प्रारंभिक वर्षों में सीखना। बचपन की शिक्षा प्रारंभिक वर्षों में सीखना, जिज्ञासा का विकास करना, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कला, शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट्स और संगीत, म्यूजिक, रंग, आकार, अक्षर और संख्याएं, टीम वर्क्स और सहयोग। खेल आधारित और खोज आधारित शिक्षा, रिडक्शन इन क्यूरिकुलम बाय। सभी विषयों में पाठ्यक्रम को उनके मूल अनिवार्यताओं तक कम किया जाए। समग्र शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सोच, पूछताछ, खोज, चर्चा और विश्लेषण आधारित शिक्षण और सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करें। आगे दोस्तों कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और रटंत आधारित शिक्षा को कम करने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को 2022 तक बदलना होगा। आगे दोस्तों स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ और शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीएफ 2005 का 2021 तक संशोधन। इनोवेटिव पेडागोगी मतलब ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
अनुभवात्मक पूछताछ और खोज आधारित शिक्षण अधिगम विधियों पर ध्यान केंद्रित करना, कला, खेल और कहानी कहने और आईसीसी एकीकृत शिक्षा शास्त्र, विभिन्न प्रकार के विषय संयोजन चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी है। शैक्षणिक कैलेंडर में बिना बैग के दिन निर्धारित किए जाएंगे। आगे एग्जामिनेशन इन गार्डन 1 to 8, उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए कक्षा 3, 5 और 8 में महत्वपूर्ण स्तर पर जनगणना मूल्यांकन, आवश्यक सीखने के परिणामों की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परीक्षण, मुख्य अवधारणा और ज्ञान का आकलन, उच्च क्रम कौशल और वास्तविक जीवन स्थितियों में इसका अनुप्रयोग। आगे दोस्तों रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन इन ग्रेड 9 to 12 इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स, रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशंस इन ग्रेड 9 to 12 इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स, खोजे जाने वाले व्यवहार्य मॉडल वार्षिक सेमेस्टर मॉड्यूलर परीक्षाएं 2 भागों में वस्तुनिष्ठ प्रकार और वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा होती है। SCERT मूल्यांकन बोर्ड BOAS और परख के परामर्श से NCERT द्वारा दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। आगे दोस्तों परख नेशनल सेंटर के माध्यम से स्कूल बोर्डों के लिए मानक, मानदंड और दिशा निर्देश। परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख के दोस्तों देखिए उद्देश्य, मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण SAS का मार्गदर्शन करना। राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण SAS का मार्गदर्शन करना। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का आयोजन। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का आयोजन। राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण भी है दोस्तों मार्गदर्शन, और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन। देश में सीखने के परिणामों की उपलब्धि की निगरानी करना। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को स्कूलों में प्रगति कार्यों को समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट बनाने के लिए नया स्वरूप देना होगा। प्रगति कार्ड में स्व मूल्यांकन, साथियों का मूल्यांकन और शिक्षक का मूल्यांकन शामिल होगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन में शिक्षार्थी की प्रगति और विशिष्टता को दर्शाने वाले कार्ड। आगे दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करना CWSN। नियमित स्कूली शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक से उच्च शिक्षा स्तर तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में एकीकृत किया जाएगा। मॉड्यूल NIOS भारतीय सांकेतिक भाषा सिखाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करेगा। सर्टिफिकेट कोर्स, विशेष शिक्षक बनने के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स। वैकल्पिक स्कूल, वैकल्पिक शैक्षणिक शैलियों को संरक्षित करने के लिए स्कूलों के वैकल्पिक रूपों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना, मतलब अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम। सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना, अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम। इसमें है ग्रेड 6 to 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम उचित रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए। कौशल गैप विश्लेषण, कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय अवसरों की मैपिंग पर आधारित फोकस केंद्र। आगे है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL मोड के माध्यम से पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम। आगे व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक्सपोजर, 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों के पास व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होगा। व्यावसायिक शिल्प, ग्रेड 6 to 8 के सभी छात्र व्यावसायिक शिल्प विकसित करने के लिए बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप करेंगे। आगे बहुभाषावाद और भाषा सीखने की शक्ति, देखिए कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम और यदि संभव हो तो कक्षा 8 और उससे आगे तक
घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा होगी। द लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया एक मज़ेदार प्रोजेक्ट गतिविधि है जिसे हर छात्र को लेना है। संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि 3 भाषा के इस फॉर्मूला में काफ़ी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिसमें से कम 3 में 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं हो। विशेष रूप से जो छात्र 3 रूप में से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं, वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषाओं में, जिसमें एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है, माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्यापन हेतु उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के बारे में जाने। आगे है स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक। स्कूली पाठ्यक्रम के बोझ में कमी और बढ़े हुए लचीलेपन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर नए सिरे से जोर के साथ साथ स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में भी बदलाव होने चाहिए। विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में परिवर्तन। हमारी स्कूल शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में आकलन के उद्देश्य को योगात्मक, जो मुख्य रूप से रटकर याद रखने के कौशल को ही जांचता है, इसे हटाकर नियमित रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा, जो अधिक दक्षता आधारित है, हमारे विद्यार्थियों से सीखने और उनके विकास को बढ़ावा देता है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखने के लिए होगा। सतत व्यावसायिक विकास (CPD) शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिए जाएंगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा। प्लेटफॉर्म विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे ताकि शिक्षक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटे के CPD कार्यक्रम में हिस्सा लें। कैरियर मैनेजमेंट की प्रगति CPM उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। प्रायोगिक ज्ञान एक्सपेरिमेंटल नॉलेज सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा, जिसमें व्यवहारिक शिक्षा, कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र, दूसरों के बीच प्रत्येक विषय के भीतर मानक शिक्षा शास्त्र के रूप में और विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज शामिल है। हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जितने रिलेटेड इसमें पॉइंट थे सारा इसमें ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग इसको 2 से 3 बार देखिए आपको जब याद हो जाता है, अब किसी भी सेट का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, इसी से आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।